नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नितिश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और साल नया आ भी गया, वर्ष 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं और एक महीना जा चुका है। हम दूसरे महीने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मिथुन राशि वालों का साल के द्वितीय माह यानी फरवरी माह का मासिक राशिफल। और समय के साथ हमें चलना आना चाहिए। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय उसके हाथ से निकल जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है। इसीलिए समय के साथ चलें, दौड़े ना, लालच ना करें, अपना जीवन भी जिए, परंतु समय के चक्र के साथ में आपको चलने की आदत आनी चाहिए। अपने कर्म पथ पर बढ़ते चले जाइए, समय अपने आप आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं फरवरी माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 फरवरी को प्रदोष व्रत आ रहा है। 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति मनाई जाएगी। 16 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 18 फरवरी को साल का सबसे बड़ा भगवान भोले शंकर का पर्व महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। 20 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या आ रही है। तो ये हैं कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से ये माह क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, उनकी बात करें तो वे इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। प्रथम तो वे अभी अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 7 फरवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 27 फरवरी को वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह स्वग्रही अवस्था में अपनी ही राशि मीन में विराजमान रहेंगे। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो वे अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 फरवरी को वे अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या लेकर आ रहा है। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी, जो कि आपके सुखेश भी हैं, वे आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए 7 फरवरी को ही अष्टम में जा रहे हैं और 27 तक बैठेंगे, इसीलिए अष्टम भाव में मैंने इन्हें विराजमान किया है। अब आपके राशि स्वामी बुध यानी जो लग्नेश है, वे आप अपने से अष्टम जाकर बुध का बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। देखिए 7 फरवरी तक का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध आपके 7th हाउस में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे और उसके बाद जब बुध राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय डिसीजन गलत हो सकते हैं। इस समय बहुत सोच समझकर आपको अपनी वाणी से शब्द निकालने हैं, क्योंकि इससे आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। ददियाल वाले रिश्तों में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलना पड़ेगा, बहुत संयमित होकर चलना पड़ेगा। कई जगह मौन रहकर दूसरों की बातों को सुनना भी आपके लिए ठीक रहेगा। इसीलिए अवसर देखकर ही आप अपना मुंह खोलें और अपनी बातों को कहें। इस समय याद रखने वाली चीजें आप भूल जाएंगे और इस वजह से रूटीन की लाइफ में मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको अपनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके रखना पड़ेगा, यानी याद करके रखना पड़ेगा। और जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर आप अपनी बातों को लिख भी लें, ताकि लिखी हुई चीज़ें हम कभी भूलते नहीं। आजकल तो फैसिलिटी इतनी अवेलेबल है कि फ़ोन के अंदर भी हम हमारी चीज़ों को याद करने के लिए पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। तो आप फ़ोन के अंदर बनाकर लिख लें। जब भी आप कोई काम करने जाएं, आप बार बार उसको खोलकर देखते रहें, ताकि आपके कोई भी काम स्किप ना हो और एक सही तरीके से
मैनेजमेंट से आपके काम होते चले जाए, जिससे आपको ना नुकसान होगा, ना तकलीफ होगी, ना आप इरिटेट होंगे। क्योंकि कभी कभी हम कोई काम भूल जाते हैं ना, फिर हम बहुत पछताते हैं, वापस हमें पूरा रिवाइंड करके उस काम को करना पड़ता है। जैसे ऑफिस जाने से पहले कोई इंपॉर्टेंट फाइल आप घर पे भूल गए, ऑफिस चले गए और उसके बाद आप ऑफिस में बैठकर उस फाइल को आपको करना तो है ही है काम, आपके अधिकारी आपके सहकर्मी याद दिलाते हैं, फिर आप परेशान होते हैं, या तो किसी को भेजेंगे या फिर आप खुद जाएंगे, जब तक वो फाइल नहीं मिलेगी, आपके पास नहीं आएगी, आप परेशान रहेंगे। तो इसी वजह से अपने कार्यों को सुबह उठते ही लिख लें कि आज आपको क्या क्या काम करने। छोटे से छोटे काम को अगर आप लिख कर रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और इस माह में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये आवश्यक भी है, क्योंकि कार्यों को अगर आप भूल गए तो कार्यों में नुकसान की स्थितियां और आपके साथ भी चीजें उल्टी पड़ती हुई दिखाई देगी। अब चूंकि बुध आपके सुखेस्मी है, तो सुख स्थान के हिसाब से बुध के रिजल्ट जान लेते हैं। अगर मैं सुखेश की बात करूं तो सुख स्थान के जो स्वामी हैं अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। अपने से पंचम जाकर बैठना बढ़िया, परंतु बुध चूंकि एक सौम्य ग्रह है और वो सूर्य के साथ में भी बैठा है, वो अष्टम भाव में भी बैठा है। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठता है तो वो अस्त हो जाता है, अष्टम भाव में भी बैठा है। इसीलिए बुध के रिजल्ट के लिए आपको बहुत अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर चलना पड़ेगा। सुखों में आपके कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। नए कार्यों की शुरुआत से बचें, नया कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, तोल मोल कर चलें, अपना बजट देख कर चलें, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन पर भी आपके बुध का दुष्प्रभाव आपको न देखना पड़े। इस समय माँ से वाद विवाद की स्थितियों से भी बचे। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करना ठीक नहीं है। आप अपने बड़ों को भी आहत करते हैं, आप अपने अंदर जानते हैं कि आप गलत हैं। आपके बड़े आपको अगर कुछ बोलेंगे तो आपके अच्छे के लिए बोलेंगे, इसीलिए उनसे आर्ग्यू करना छोड़ दें, उनकी बातों को सुने, कोशिश करें कि उनकी बातों को अपनाएं भी। और अगर आप ये सुधार कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में देखिएगा आपका व्यक्तित्व कितना निखरता है और आपकी समस्याएं आधी हो जाती है, क्योंकि बड़ों को जीवन का एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ का दिल आपकी वजह से आहत ना हो। इस समय वर्क प्लेस पर भी चतुराई से काम करें, मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, अपने सहकर्मियों को लेकर चलेंगे, ट्रिक से टेक्निक से काम लेंगे तो कम मेहनत में अच्छा काम आप कर लेंगे। इसीलिए थोड़ी सी ट्रिक से टेक्निक से आपको जाना पड़ेगा और वो करेंगे तो डेफिनेटली समस्याएं भी कम होगी और बुध के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि वाणी के स्थान के स्वामी है। चंद्रमा बहुत चंचल होता है। आप इस समय अस्थिरता अपने जीवन में पाएंगे, यानी आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। कभी कभी आप घर में रहना पसंद करेंगे तो कभी आपका मन करेगा आज इधर चली जाऊं, आज उधर चला जाऊं, आज सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी आप निखा लें। मतलब इस तरीके से आपका मन बहुत विचलित रहेगा। मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। एक काम को करें, उसके बाद दूसरे काम की तरफ आगे बढ़े। बस ये मैनेजमेंट हो जाएगा तो दिक्कतें अपने आप ही जीवन में कम हो जाएगी। वैसे कुटुंब में आपको मान सम्मान मिलेगा, महफिल की आप जान रहेंगे। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक महफिल में जान नहीं आएगी। आप लोगों को बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं, इसीलिए लोगों के लिए आप एंटरटेनर की तरह कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जो भी कलाकार हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। देखिए, तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य अपने से षष्टम भी बैठे हैं और 13 फरवरी तक यही स्थिति रहने वाली है। तृतीय भाव के हिसाब से ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपके भाई बहनों के साथ आपके किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। इस समय राजनीति में भी काम आपके अटक सकते हैं, कुछ काम फंस सकते हैं, राजनीति के आप शिकार हो सकते हैं। और राजनीति कहाँ नहीं होती, परिवार में भी होती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है, आप जहाँ बैठे होते हैं वहाँ सर्कल में भी होती है। इसीलिए इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए आपको बहुत शांत और विनम्र भाव से अपने कार्यों को करना है, तोल मोल कर बोलना है, किसी भी चीज को जल्दी से जज नहीं करना है, उस चीज के बारे में पूरा सा जान लेना है। एक फर्स्ट ओपिनियन फटाक से हम जो बना लेते हैं ना, उससे आपको जरूर बचना चाहिए। आप बहुत शांति से पूरी बात को देखें, पूरे मुद्दे को देखें, पूरा उस व्यक्ति को परखें, उसके बाद में उसके लिए ओपिनियन क्रिएट करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बनाई गई ओपिनियन आपके लिए ही खराब साबित हो और उस व्यक्ति से आपके संबंध खराब हो जाए।
इसीलिए इस समय वर्क प्लेस पर, प्रोफेशनल, पर्सनल, हर जगह आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। 13 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने से सप्तम आ जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे। तृतीय भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी। इस समय आपका पराक्रम प्रबल पर होगा, उच्च पर होगा और पीक पर होगा। इस समय आपकी बातों को हर व्यक्ति मानेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता अर्जित करेंगे। एक टीम को लेकर चलेंगे, एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। और जब हम में लीडरशिप की क्वालिटी आती है तो वो व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को, अपनी ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। वहीं राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, जनता के आप चहेते बन जाएंगे। कई लोग आपके अंडर में काम करेंगे, आला कमान नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी छवि बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी में बदल जाएगी। तो थोड़ा सा 13 फरवरी तक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा। हाँ, शनि की दृष्टि भी सूर्य के साथ पड़ेगी जब सूर्य आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर भी रहना है। अपने शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से सावधान भी रहना है। अपने आसपास के लोगों से भी सतर्क रहना है। भावुकता में आकर कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, बस इस बात का ध्यान रख लें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में, क्योंकि सुख स्थान की मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। तो पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश है आपके शुक्र, जो कि कर्म भाव में जाकर विराजमान होंगे 15 फरवरी के बाद। पर उससे पहले शुक्र चूंकि पंचमेश है और अपने से पंचम यानी भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे, बहुत ही अच्छा। पर देखिए, पंचम भाव के अंदर केतु भी बैठे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से आगे बढ़ने का है। केतु मेहनत भी बहुत करवाते हैं और पंचमेश भी आपके अच्छे बैठे हैं, तो आप अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत जो इतनी भी आप करेंगे उसका अधिक फल, कई गुना अधिक फल आपको अपनी सफलता में देखने को मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ जाएगा। घर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, खासकर बच्चों के साथ में। इस समय आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है और वे आपके प्रति विरोधी रवैया अपना सकते हैं। इसीलिए बच्चों को प्यार से मित्रवत व्यवहार करके, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए आपको उनके साथ व्यवहार करके आगे बढ़ना है, ताकि घर में ऐसा कोई भी माहौल क्रिएट ना हो। संतान की तरफ से चिंता भी रहेगी, परंतु उसके करियर में वो आप अच्छा करके दिखा के आपको गौरवान्वित भी महसूस करवाएगी। तो संतान की चिंता करना भी छोड़ दें। शुक्र अपने से पंचम बैठेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और जब शुक्र 15 फरवरी को आपके कर्म भाव में उच्च के हो जाएंगे, तो शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप चाहे होटल मैनेजमेंट का काम करते हो, रेस्टोरेंट का काम करते हो और होटल में मैनेजर हो, या फिर आप ट्रैवल बिजनेस से संबंधित कोई काम करते हो, फूड से संबंधित कोई काम करते हो, टिफिन सर्विस से संबंधित कोई काम करते हो, या फिर आप कोई भी शुक्र से रिलेटेड लग्जरी का कोई भी काम करते हो, तो वो सारे कामों में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ऐसे कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए, करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि ऐसे कामों में आप करियर को बनाएं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। स्ट्रगलिंग कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको काम मिल जाएगा, एक प्रसिद्धि भरा काम भी मिलेगा, ताकि आप हाईलाइट हो सकें और आपकी प्रसिद्धि बढ़े, आपको और अधिक काम मिले। तो ये समय आपके काम को सपोर्ट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। बस गलत डिसीजन से बचना है और गलत फहमियों से बचना है। मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, न वर्क प्लेस पर और न पर्सनल लाइफ में। तभी आप सफलता को दुगना कर पाएंगे। अब आते हैं 12वें भाव पर, जो कि खर्च का स्थान, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और पहले तो वे अपने से दशम जाकर बैठेंगे, फिर अपने से एकादश जाकर उच्च के होकर बैठेंगे। तो 12th हाउस के लॉर्ड के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि वे अपने से दशम बैठकर आपके काम में वृद्धि करेंगे। जो विदेशों में बैठकर काम कर रहे हैं शुक्र से रिलेटेड, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। जो ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सहकर्मियों के साथ तालमेल करना है, बना के चलना है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि झगड़ा करने से बात बिगड़ सकती है और मुद्दे बढ़ सकते हैं।
जो आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट की तरफ धकेल सकता है। इसीलिए झगड़ा ना करें, शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। शुक्र जब उच्च के हो जाएंगे 15 फरवरी के बाद, तब आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विदेश यात्रा का सपना आपका पूर्ण हो जाएगा। पिता के साथ में तालमेल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने बिजनेस को विदेशों में फैलाने का प्रयास भी करेंगे। उनके कॉन्टेक्ट्स आपके बहुत काम आएंगे, उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। तो परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा और बिजनेस नौकरी पेशा लोगों को भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में शुक्र बहुत अच्छी सफलता दिलवाएंगे। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं रोग भाव के बारे में, क्योंकि रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं। मंगल का अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, खासकर जो रक्त विकार से संबंधित समस्या है आप भोग रहे हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है आपके रक्त से संबंधित चल रही है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। पर चूंकि वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि रोग भाव के स्वामी मंगल है, एक्सीडेंट करवा सकते हैं, ब्लड क्लॉट करवा सकते हैं, रक्त बहा सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। शत्रु भी आपसे कांपेंगे। आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। गलत आदतें आपके जीवन से खत्म हो जाएगी और गलत मित्रों की संगति भी इस समय आपके जीवन से खत्म होती हुई दिखाई देगी। ऋण से मुक्ति आपको इस समय प्राप्त जरूर हो जाएगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे रोग भाव के हिसाब से देखने को मिलेंगे। अब लाभेश भी मंगल है, इसलिए लाभ भाव के हिसाब से देखूं तो मंगल के रिजल्ट लाभ भाव के हिसाब से भी बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि लाभ भाव में एक तो राहु बैठे हैं। राहु वो यहाँ पर बैठकर बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। रिस्की कामों में सफलता दिलवाएंगे, अचानक धन की प्राप्ति के स्रोत खुलवाएंगे, गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। परंतु लाभेश भी अपने से एक घर आगे बैठे, इसीलिए इस समय उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बड़ी बड़ी मशीनरी, कल कारखानों के अगर आप मालिक हैं तो निश्चित रूप से बड़े बड़े ऑर्डर आपको इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप खनन से संबंधित काम करते हैं, रासायनिक पदार्थों, खनिज पदार्थों से संबंधित कोई भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं, मैकेनिक है गैराज में, या सर्कस के अंदर कोई कलाकार है, या ऐसा काम करते हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, अगर ऐसा कोई आप रिस्की काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। आपकी प्रसिद्धि को भी बढ़ाएगा और लाभ को भी बढ़ाएगा, आपके सर्कल और लेवल को भी बढ़ाएगा, कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाएगा, जिससे आपको और अच्छा फायदा अपने काम में देखने को मिलेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको लाभ भाव के हिसाब से भी बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग दोनों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। बाद में शुक्र भी उच्च के होकर बैठ जाएंगे, तो इस समय गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सपना भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। खासकर 13 फरवरी के बाद का समय बहुत अच्छा है, जब सूर्य भी आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और वहां पर बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। तो इस समय आप अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सपना पूर्ण होगा। इस समय आपके कामों में आ रही बाधाएं और दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। काम द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलेगा। लव रिलेशनशिप में है तो लव रिलेशनशिप में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आपके पारिवारिक सदस्य आपकी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे और एक दूसरे से बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी। और यदि आप इस समय किसी को अपने मन की बात, मन के भाव व्यक्त करना चाहते हैं, अपने प्यार की अनुभूति व्यक्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस समय आपको सफलता जरूर मिलेगी। उस साथी को अपने मन की बात बोलिए, वो आपके साथ आगे बढ़ेगा और उसके भाव भी आपको जब सुनने को मिलेंगे तो आपकी प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। तो ये समय विवाह में आ रही बाधाएं दूर करेगा, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएगा और लव रिलेशनशिप में भी ये समय बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आएगा। वहीं वर्क प्लेस पर व्यापारी वर्ग को, मैनेजमेंट से संबंधित जो लोग काम करते हैं, जो सरकारी नौकरी में, उन सभी के लिए ये समय बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। यानी कर्मेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट आपको ये माह दिलवाएगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। देखिए, अष्टम भाव की अगर बात करें तो अष्टमेश है शनि, जो कि अपने से एक घर आके जाकर बैठे हैं।
अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग 13 तारीख तक बनने वाला है। 13 फरवरी को सूर्य चेंज हो जाएंगे, तब ये योग खत्म हो जाएगा, परंतु तब तक अष्टम भाव में ये योग भी बन रहा है। साथ में अष्टमेश भी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो अष्टम भाव के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के जरिए आपको उन मीटिंग्स को लीड करने का मौका मिल सकता है। दूरगामी यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। इस समय काम में आपकी तटस्थता, एकाग्रता, आपकी कर्तव्य परायणता आपके अधिकारियों को बहुत भाएगी और वे आपके कार्य की चारों तरफ प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। इवन आपकी उन्नति, प्रगति, प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी उन्नति का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप बहुत अवेयर रहेंगे और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करेंगे। इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। हालांकि हम जब उन्नति करते हैं तो हमारे साथ में हम ईर्ष्या करने वाले भी खड़े हो जाते हैं, परंतु वे ईर्ष्या करने वाले केवल ईर्ष्या करते रह जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति किसी के लिए खराब सोचता है या ईर्ष्या भाव रखता है, द्वेष भाव रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में भी वही द्वेष भाव काम करता है, क्योंकि वो अगले के लिए भी ऐसा सोच रहा है, तो उसकी लाइफ में ही वैसा ही होता है और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए द्वेष भाव रखना छोड़ दीजिए, ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए और अपने बलबूते पर, अपने कॉन्फिडेंस पर आप आगे बढ़िए। किसी की उन्नति से खुश होइए, जलिए मत। और ये अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप भी जीवन में उन्नति के रास्ते तय करेंगे, क्योंकि आप में विकार नहीं होंगे। वहीं अब शनि बात करते हैं भाग्येश की, तो भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठा है। जितने भी अधूरे काम है वो द्रुत गति से पूर्ण होंगे। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका अटका हुआ था, उसमें पैसा भी फंसा हुआ था, तो वो प्रोजेक्ट भी आपका इस माह द्रुत गति से संपन्न हो जाएगा। उसमें फंसा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप नए कार्यों की शुरुआत के लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपकी मेहनत, आपकी एकाग्रता, आपकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और रिस्की कामों में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये समय शनि के रिजल्ट शानदार देने वाला है। तो ये हुई बात मिथुन राशि वालों के फरवरी माह की। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि जहां पर आपको अपने कोई भी इंपॉर्टेंट और मांगलिक कार्य करने चाहिए। तो वो तिथियां हैं 2, 3, 7 से 11, 14 से 17 और 20 से 25। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 4 से 6, 12, 13, 18, 19, 27 और 28 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर आपको चलना चाहिए। अब आते हैं शुभ रंग पर, कि आपके कलर्स कौन से शुभ रहने वाले हैं। तो इस माह आपके लिए मैजेंटा, मरून, रानी, ऑरेंज और रेड ये कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी शुभ मांगलिक या इंपॉर्टेंट काम में कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। तो आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी माँ के लिए जरूर निकालें। बुधवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति भी दिलवाएगा। गौशाला में गायों को नियमित रूप से गुड़ और चारा जरूर खिलाएं। तो ये कार्य आप जरूर करें। इन कार्यों से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और इस माह आपको बहुत ही सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। परंतु अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। साथ ही अगर शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी अब तक आपने नहीं ली है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंगली शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। महाशिवरात्रि के इस महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।